स्टबल बर्निंग इस वक्त का सबसे बर्निंग मुद्दा है, लेकिन खलिहानों में लगने वाली आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आबो हवा खराब होती जा रही है। ख़ासतौर पर पंजाब के किसान बड़े पैमाने पर अभी भी जीरी के फाने और पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। इसकी वजह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके हमारे जीवन पर क्या असर हैं और पंजाब में इस वक्त स्टबल बर्निंग की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के इन्वायरमेंट हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खाईवाल। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है पंजाब में? यदि हम बात करें किस तरह से पराली जो स्टबल बर्निंग है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम ये स्थिति देखें तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा जो कल की इमेज है। और कल की इमेज ये दिखाती है कि लगभग 1800 के करीब फायर काउंट हमने ऑब्जर्व किए जो पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर, अगर आप बात करें गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, इन सभी ज़िलों में काफ़ी बर्निंग हो रही है। और इसके अलावा जो हरियाणा के ज़िले हैं जो पंजाब से लगते हुए हैं, जिनमें अम्बाला, करनाल और कैथल, इसके आसपास भी काफ़ी बर्निंग हो रही है। तो जो ट्रेंड की बात करें तो इस महीने के शुरुआत में जो फायर काउंट था वो 200-300 रहता था, बीच बीच में पीक गई। जैसे कि हमने देखा कि जो पीक थी वो 10 तारीख के बाद काफ़ी बढ़ी। और अगर हम पिछले 5 दिनों से डाटा देखें तो लगभग 1000 से 2000 के बीच फायर काउंट है। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी बर्निंग हो रही है। और ये जो बर्निंग है ये जो सिटी का एग्जिस्टिंग पोल्यूशन होता है उसके ऊपर ऐड करती है। तो ये नहीं कह सकते कि जो शहर या दिल्ली की हवा खराब हुई है वो खाली पराली की वजह से, वो दिल्ली के अपने प्रदूषण की वजह से भी है, लेकिन ये उस प्रदूषण की समस्या को और विकट बना देता है। सरकारें और विभिन्न संस्थान लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यदि हम बात करें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में पंजाब में स्टबल बर्निंग में तुलनात्मक देखें कोई गिरावट आई है या फिर वो बढ़ा है? देखिए, हम जो है ये ट्रेंड पूरा एनालाइज कर रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस इमेज के माध्यम से। ये इमेज दिखा रही है कि इस समय तारीख के अनुसार कि हमने क्या किया कि पिछले 7 सालों का जो डाटा है 1 सितंबर से लेके आज 26 अक्टूबर तक का, उस डाटा का हमने एनालिसिस किया। और इस डाटा के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 7 सालों के एवरेज को देखते हुए अभी तक पराली के जो जलाने के इंसिडेंट्स हैं उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब, यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है? वायु प्रदूषण का स्तर कितना है और मानक के अनुसार सामान्य तौर पर कितना होना चाहिए? देखिए, हम जो एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि AQI अप टू 100 जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस सीजन में और जो हमारी मीटरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे कि हवा की जो परत होती है वो थोड़ी नीचे आ जाती है, जो मिक्सिंग हाइट जिसे हम बोलते हैं, तो जो प्रदूषण है वो कम क्षेत्र की बजाय थोड़े कम क्षेत्र में मिलते हैं, तो उससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि जो हमारा वेंटिलेशन रेट या कोफिशिएंट है वो कम हो जाता है। उसके अलावा विंड स्पीड और डायरेक्शन के ऊपर ये प्रदूषण निर्भर करता है। तो भारत सरकार ने एक समीर ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसके माध्यम से हम एयर क्वालिटी देख सकते हैं। अगर हम इस एयर क्वालिटी को देखें तो जो हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन है, जहाँ पर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी हाई है इन शहरों की, वहाँ पर प्रदूषण इस समय थोड़ा जो है खतरनाक स्तर तक है। तो इस समय हमें ज़रूरत है कि हम एज ए इंडिविजुअल अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दें। तो आप देखेंगे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप किसी भी, जैसे ये सभी दिल्ली के क्षेत्र हैं जो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हम AQI बुलेटिन या अपनी सिटी लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, तो इस तरह से बागपत, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो थोड़ी खतरनाक स्तर पर है। इसी तरह से जो भी गाजियाबाद हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, तो यहाँ पर भी काफ़ी पोल्यूशन हाई है, हिसार हुआ। तो ये जो स्थिति है हवा की, ये दिखाती है कि जो हमारे पॉपुलेशन के क्षेत्र हैं और जो सिटी जो प्रोग्रेस कर रही हैं वहाँ पर मीडियम सिटीज़ जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो ये पुअर टू वेरी पुअर रेंज में आ गया है। अप टू वी कैन से कि 200 जो मॉडरेट होता है दैट इज acceptable in this region, but now reaching to very poor and it is bit early actually we are facing this condition. हमारी एक रिसर्च भी हुई थी इसको लेकर जिसमें हमारी UK की टीम थी और टेरी और IIT से भी काफ़ी कोलीग थे।
जो डाटा हमने एनालाइज किया पिछले 10 सालों का, उसके अनुसार ये था कि अगर हम क्रॉप को जल्दी भी सो करते हैं तो भी ये पोल्यूशन हो सकता है। और इसका मुख्य कारण जो निकल के आया था वो मीट्रोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर निकल कर आया था। डॉक्टर साहब, आपका पर्यावरण आपका विषय है और स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ है, तो लोगों के स्वास्थ्य पर इस खराब पर्यावरण का क्या असर पड़ रहा है और किस तरह के खतरे उनके लिए पैदा हो गए? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें समझना होगा कि एयर पोल्यूशन इज अ रिस्क फैक्टर। इट इज़ नॉट, वी कैन से दैट इज अ कॉज, बट इट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक COPD, अस्थमा। बट एट द सेम टाइम पीपल ओनली रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीज, लेकिन ये खाली सांस की बीमारी ही नहीं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, रूमेटिक हार्ट डिजीज और कैंसर का भी मुख्य कारण है। तो अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण जो है वो एयर पोल्यूशन है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी कोरोना का भी दौर चल रहा है, वो भी यदि किसी को कोई पॉजिटिव हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो क्या ये पर्यावरण जिस तरह से दूषित हुआ है, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं या जिनको संक्रमण हो चुका है उन लोगों के लिए और ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि अगर जो हमारे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी या सेंसिटिव पॉपुलेशन है, उनको इस प्रदूषण में बाहर निकलने से बचना होगा, क्योंकि प्रदूषण की वजह से हमारी जो लंग कैपेसिटी है या हमारी जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट है वो बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम उससे बचे रहेंगे तो हम कोरोना से भी बचे रहेंगे। और अभी हमने सुरक्षित दूरी बनाई हुई है तो मैंने मास्क यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का मुख्य रूप से यूज़ करें। डॉक्टर साहब, ये बीमारी के साथ साथ प्रदूषण दोनों से बचाएगा। डॉक्टर साहब, पर्यावरण में इसी में सभी को सांस लेनी है, जैसी भी हवा मिल रही है वही हम लेंगे, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसे में फिर भी क्या कैसे एहतियात बरते जा सकते हैं जिससे हमारा इस प्रदूषण का हमारे शरीर पर कम से कम असर आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने काफ़ी कदम उठाने शुरू किए हैं। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसके अंदर काफ़ी कदम उठाए गए हैं। जैसे शहरों को जो बजट आवंटित किया था उससे एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग बढ़ी। उसके अलावा जो रीसस्पेंशन ऑफ द डस्ट होता था उसके लिए जो हमारी मशीनें हैं उनको परचेज किया गया। और अगर हम कहें तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था उसके लिए काफ़ी कदम उठाए गए। आपको पता होगा कि BS4 से हम सीधा BS6 पे जंप किए हैं। तो सरकार जो है काफ़ी गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एज ए इंडिविजुअल भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसमें हम छोटे छोटे कदमों से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं आसपास जाना है तो हम वॉक करके जा सकते हैं। त्योहार का मौसम आने वाला है, हम जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल कम करें और कोशिश करें कि अपने आसपास के क्षेत्रों से ही जो शॉपिंग कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा हम पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो कोविड गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि हम काफ़ी सालों से हाईलाइट करते आ रहे हैं कि जो रेड लाइट हैं वो हॉट स्पॉट ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं। वहाँ पर सभी वाहन खड़े होते हैं और बहुत तेज़ी से धुआं निकाल रहे होते हैं। तो अगर हमारी रेड लाइट लंबी है तो हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद करते हैं। इससे वहाँ जो है हॉट स्पॉट जो एयर पोल्यूशन का है वो कम होगा और शहर की आबो हवा भी सुधरेगी। तो हमें ये सोचना है कि छोटे छोटे कदम, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन ये फिर भी अगर यूज़ में हो रहा है तो ये 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एमिशन से लिंक्ड होगी और वो वहाँ पोल्यूशन कर रही होगी जो एज ए रीजनल कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ भी आ सकता है अगर हमारे आसपास थर्मल या कोई भी पावर प्लांट नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी कंजप्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एयर पोल्यूशन। तो हमें अपने एनर्जी कंजर्वेशन स्टेप पे भी कदम उठाना होगा और उसी इन छोटे छोटे कदमों से, जहाँ सरकार हुई, इंडिविजुअल हुए, NGOs हुए और जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी आगे आना पड़ेगा कि वो अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। शुक्रिया। आंखों में जलन है, सांस लेने में तकलीफ है, दम सा घुट रहा है, वजह सबको मालूम है। सवाल यही है कि आखिर ये आग कब बुझेगी, ये धुआं कब शांत होगा। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।